जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा चैप्टर 10th आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सर्किल। हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। कुछ डिफिनीशंस सर्किल की हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, जैसे एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है या रेडियस। ठीक, ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलनी है। उसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर है। बहुत ही आसान है चीज़ें। क्लास 9th में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें समझने में आसानी हो। तो चैप्टर 10th स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सर्किल या हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। क्या कहानी है इसकी? यहाँ पर एक सेंटर होगा, सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर, इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये जो लाइन दिख रही है गोलाकार, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। सरकमफेरेंस और रेडियस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। तो वो फिक्स कितना होता है? सरकमफेरेंस होता है 2πr। इसको पढ़ते हैं पाई, ये आपको बता चुके हैं। ठीक, तो सरकमफेरेंस और आर का रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या होता है? 2π, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक, रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं, मतलब इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये टोटल डिस्टेंस होती है डायामीटर। डायामीटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक, जो डायामीटर होता है स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और वो होता है 2r, रेडियस का जस्ट डबल। हमने एक चीज 9th में और पढ़ी थी। कौन सी चीज पढ़ी थी? अगर कोई सर्किल है, सर्किल का कोई सेंटर है, केंद्र, इसको क्या बोल रहे हैं? सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र। तो कोई भी ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, ध्यान से सुनिए, द लाइन विच ज्वाइंट्स द टू पॉइंट्स, टू डिफरेंट पॉइंट लिख लीजिए, टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस इज नोन एज सीकेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। एक ऐसी रेखा जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में जोड़ती है। द लाइन विच ज्वाइंट्स टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज नोन एज सीकेंट। सीकेंट का मतलब जीवा। कोई भी दो पॉइंट जो कि सरकमफेरेंस पर हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए, जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं सीकेंट, जीवा। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि सेंटर से इस सीकेंट पर जो भी लाइन मिलेगी, ये सेंटर से इस सीकेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, पहली बात तो ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, दूसरी बात कि ये इस सीकेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। किस फार्मूले से हमने इसको प्रूफ किया था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के फार्मूले से। अगर दो ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और इसी का उल्टा क्या पढ़े थे कि कोई भी वो लाइन जो सेंटर से सीकेंट को मिलाती है, अगर वो सीकेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है,
इसका मतलब कि वो लाइन इस सीकेंट पर परपेंडिकुलर है। ये दोनों चीज़ें हमने क्लास 9th में पढ़ रखी हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आप कोई भी दो पॉइंट सरकमफेरेंस पर हैं, उनको मिलाते जाइए। ये भी एक सीकेंट है, 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 सारी सीकेंट है। सबसे बड़ी जो सीकेंट होगी वो होगी इसका डायामीटर। डायामीटर क्या है? द लार्जेस्ट सीकेंट इन ऑफ द सर्किल। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे सीकेंट की लेंथ जो होती है वो छोटी होती जाती है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप, ये सीकेंट सबसे छोटी है, ये और छोटी है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाइए सीकेंट कितनी भी हो सकती हैं। सीकेंट की खास बात क्या है, जीवा की खास बात क्या है कि ये सर्किल को दो पॉइंट पर टच करेगी। देखिए एक यहाँ पर टच कर रही है, एक यहाँ पर, इधर 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 इधर, किसी भी दो पॉइंट पर वो टच करेगी। और सर्किल की लार्जेस्ट सीकेंट क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास, डायामीटर। ठीक, उससे बड़ी सर्किल में सीकेंट नहीं हो सकती। अच्छा, व्यास की डिफिनीशन क्या है? एक तो है कि रेडियस का जस्ट डबल, दूसरा क्या है? द सीकेंट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, उस जीवा को बोलते हैं वृत्त का व्यास या सर्किल का डायामीटर। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई कि सीकेंट किसी भी दो पॉइंट पर सर्किल को टच करेगी। अगर मैं इस सीकेंट को छोटा करते करते एक ऐसे बिंदु पर आ जाता हूं कि ये केवल एक लाइन पर टच कर रही है, केवल एक पॉइंट पर सर्किल को टच कर रही। देखिए सीकेंट कोई जरूरी नहीं कि इतना ही हो, इसको आप ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी एक सीकेंट होगी, ये भी एक सीकेंट है, ये सब सीकेंट है। कोई ज़रूरी नहीं कि सर्किल के इंटरनल पार्ट तक ही सीमित हो, बाहर तक कितनी भी जा सकती है। लेकिन इसको बाहर लाते लाते अगर आप ऐसा पॉइंट ले आते हैं कि जहाँ पर एक ही बिंदु पर ये सर्किल को टच करे, एक ही पॉइंट पर टच करे, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी ले जाइए, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जब सीकेंट, पहली बात तो सीकेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सीकेंट हमेशा मिनिमम दो पॉइंट पर सर्किल को टच करेगी। द लाइन विच टचेज सर्किल ओनली एट ओनली एंड ओनली वन पॉइंट। जब केवल और केवल एक ही बिंदु पर रेखा वृत्त को टच करे, उस रेखा को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के नाम से समझ में आ रहा होगा, जो केवल टच करे, स्पर्श करे। ठीक है, केवल और केवल एक बिंदु पर टच करे। तो सीकेंट और टेंजेंट में एक ही अंतर है, द लाइन विच टचेज द सर्किल मिनिमम टू पॉइंट्स एट मिनिमम टू पॉइंट्स, तो हो जाता है सीकेंट। द लाइन विच टचेज द सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। जब केवल और केवल एक ही बिंदु पर लाइन टच करे तो वो लाइन सर्किल की क्या होती है? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा सीकेंट का ही एक रूप है। सीकेंट को इतना आप छोटा कर दीजिए कि वो मतलब बढ़ाते बढ़ाते कि ये इसके दोनों पॉइंट एक बिंदु पर आकर के, एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएं। यहाँ पर क्या है, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर आकर के मिल गए। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है? सीकेंट का ही एक रूप है। सीकेंट मिनिमम दो पॉइंट पर टच करेगी सर्किल को, और टेंजेंट ओनली एंड एट ओनली वन पॉइंट, केवल और केवल एक ही बिंदु पर टच करेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे सीकेंट और सेंटर, ये कोई सीकेंट है, जीवा है, सेंटर से इस पर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या करता है? इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यही चीज यहां पर है। अगर आप, ये क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट सेंटर से जब इसको मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट पर क्या होगी?
90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, किस पर क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब वो लाइन जो टेंजेंट के 90 डिग्री होती है, ध्यान से सुनिए, द लाइन विच इज एट 90 डिग्री टू टेंजेंट, जो लाइन टेंजेंट के 90 डिग्री पर होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, या इसी को बोलेंगे अभिलंब। और यही क्या है? रेडियस। तो याद रखिएगा, रेडियस ही टेंजेंट का नॉर्मल होती सर्किल के केस में। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि सीकेंट सेंटर से जब भी सीकेंट को लाइन मिलाएगी वो 90 डिग्री की होगी। और ये लाइन टेंजेंट के केस में क्या होती है? रेडियस। ये रेडियस नहीं है, रेडियस है ये पूरा, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो रेडियस ही क्या होती है? सर्किल की नॉर्मल। नॉर्मल की डिफिनीशन क्या है? विलंब की डिफिनीशन क्या है? वह रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो, जो स्पर्श रेखा से कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का। ठीक, अच्छा, ये चीज आपको बता चुके हैं 9th क्लास में। क्या? सुनिए, मैंने आपको बता रखा है, अगर कोई सर्किल में सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर सीकेंट हैं, ये इक्वल लेंथ की होंगी। अगर ये डिस्टेंस d1 और d2 इक्वल हैं, d1 इज इक्वल टू d2, इट मीन्स ये जो सीकेंट की लंबाई है L1 और इसकी लंबाई है L2, इसका मतलब कि L1 इज इक्वल टू L2। या इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग फार्मूले वाली कॉपी में क्या नोट किए थे कि बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। इसी का उल्टा कीजिए, वे जीवाएं जो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं अपनी लंबाई में बराबर होती। वाइस वर्सा, द सीकेंट which are of equal length are equal distance from center। जो रेखाएं या जो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं वे समान लंबाई की होती हैं। इसी का रिवर्स कीजिए, वे जीवाएं जो समान लंबाई की होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती। ठीक है, अब यही चीज क्या कर लीजिए? टेंजेंट में लगा दीजिए। अगर आप सपोज ये टेंजेंट है, एक ही बिंदु पर वो टच कर रही है सर्किल को, तो ऐसी टेंजेंट जो इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो, आप अगर ये रेडियस है तो एक टेंजेंट ये भी हो सकती है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर हो सकती है। एक टेंजेंट ये टच करती हुई हो सकती है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर हो सकती है। एक टेंजेंट यहाँ पर, टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकती है। ये टच कर दीजिए, सपोज यहाँ पर मैं टच कर, यहाँ पर मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, ये सारी डिस्टेंस बराबर हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस आर के बराबर है। तो एक सर्किल में कितनी भी टेंजेंट हो सकती हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अगर मैं पैरेलल टेंजेंट देखूं, ऐसी स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हैं, वो केवल और केवल दो ही हो सकती हैं। इसके जस्ट अपोजिट में ये वाली होगी, इसके जस्ट अपोजिट में इधर से कोई जा रही होगी, ये और ये पैरेलल है। इसके जस्ट अपोजिट में ये वाली है। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखना है? एट मोस्ट टू टेंजेंट्स ऑफ सर्किल आर पैरेलल। पैरेलल टेंजेंट अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही हो सकती, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब एक टेंजेंट के पैरेलल में केवल और केवल एक ही टेंजेंट और हो सकती पैरेलल में, ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल में। वैसे सर्किल में एक इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब समय ना नष्ट करते हुए चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। देखते हैं कुछ स्पेशल है इसमें या जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो वही सब है।
ये सीकेंट और इसकी सबकी डिफिनीशन है। ये है एग्जाम्पल। ये जो आज के समय में तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन गांव घर जाएंगे गर्मी की छुट्टी में तो देखिएगा, वहाँ पर कुएं से पानी निकालने के लिए इस घिरनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये रस्सी है बंधी, एक तरफ रस्सी है, एक तरफ बाल्टी है। ठीक है, तो ये क्या है, टेंजेंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, टेंजेंट की खास बात क्या होती है कि एक ही पॉइंट पर टच करती है। जब आप खींचते हैं ना तो केवल यहाँ पर टच करती है। अभी तो क्या है, दोनों तरफ लटकता हुआ दिख रहा। टेंजेंट का मतलब बता दिए, लिखा है एट ओनली वन पॉइंट। आगे क्या करा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहाँ पर वो स्पर्श कर रही है सर्किल के, वहाँ से अगर मैं सेंटर से लाइन मिलाऊंगा रेडियस, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर दीजिए, मान लेते हैं इन्होंने क्या किया कि ये जो टेंजेंट है इस पर एक पॉइंट लिया Q और Q को O से मिला दिया। अब आपको पता है अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तो ये सबसे मिनिमम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी वो होती है जो उनको मिलाने वाली सीधी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन। तो इसको और इसको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन यही है, दूसरी नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन भी क्या है, तिरछी है। तो ओ क्यू की डिस्टेंस हमेशा ओ पी से बड़ी है। इसी तरह क्यू को निकालते निकालते आ जाइए पी के पास। जब आप ओ पी की डिस्टेंस देखेंगे तो सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा किसको डिनोट करती है कि वो डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस वजह से ओ पी हमेशा इस एक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, वही चीज़। चलिए एक्सरसाइज 10.1 बिना समय नष्ट किए हुए, छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही है। लिखा है क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, इनफाइनाइट, ये तो आपको पता ही है। अभी हमने देखा है कि एक सर्किल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जिसको आप टचिंग पॉइंट कहते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट, ये आपको बता चुके हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, टचिंग पॉइंट। जहाँ पर वो आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सर्किल और टेंजेंट। आगे क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर। चलिए इसको तो बनाना पड़ेगा, सर्किल पहले बना लेते हैं। एक सर्किल है और ये एक टेंजेंट है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल, ये है टेंजेंट पी क्यू, इसकी रेडियस है 5, ये है r इज इक्वल टू 5। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O, ये O है, एट ए पॉइंट Q, सो दैट ये Q पर मिल रहा है। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए क्योंकि ये 90 होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 कितना हुआ, 119 सेंटीमीटर अंडर रूट के अंदर। है कोई ऐसा ऑप्शन, ये है डी, तो ये आपका आंसर हो। आगे क्या है, ड्रा ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सीकेंट टू द सर्किल। एक सर्किल ड्रा करना है एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइंस, तो एक सर्किल ड्रा कर लीजिए
और दो लाइन ड्रा कीजिए जो कि एक लाइन के पैरेलल है। सपोज मैं एक लाइन ये ले रहा हूँ, इसके पैरेलल में दो लाइन ड्रा करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो लाइन में से एक लाइन तो टेंजेंट हो और दूसरी लाइन क्या हो, सीकेंट हो। तो इसके पैरेलल में एक ये ड्रा कर लीजिए और इसी के पैरेलल में यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। कहीं भी कर सकते हैं, आपका मन है इधर ड्रा करने का दूसरी तरफ, तो ये सीकेंट है, दूसरी इसके पैरेलल ये वाली लाइन हो गई, और यहाँ पर चाहे यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए चाहे यहाँ पर टेंजेंट, बात एक ही। ठीक, कहानी समझ में आ गई। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लासेज में हमने सीकेंट की पढ़ा था, और फिर ये चैप्टर ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूलों का रिवीजन करना लिख लिख करके, और साथ में पहाड़ा याद करना। पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए ताकि जीवन आसान हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।